की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये बौखलाहट नजर आई है। सुरेंद्र यादव का कहना है कि यादव वोटरों ने उनको वोट नहीं दिए, इसीलिए बिहार चुनाव में आरजेडी बुरी तरीके से हार गई। साथ ही गाली गलौज भी की है, यादव वोटर्स को गाली दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्यों गाली दी गई है और क्यों इतनी बौखलाहट, यादव होकर यादव वोटरों को गाली देना? देखिए, इस पार्टी का चरित्र ही है पूरी तरह से गालीबाजी पर। आरजेडी के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो इस पार्टी ने हमेशा से बिहार के लोगों को गाली दिया है। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि उनसे कोई भी मिलने जाता है, उनके दोस्त होते हैं या आसपास के लोग, तो हर दो शब्द के बाद वो एक गाली का उपयोग करते हैं। हालांकि कैमरे पर वो कभी खुलकर इस तरह से गाली गलौच नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बैठते हैं अपने लोगों के साथ तो हर दो शब्द के बाद गाली गलौच करते हैं। उस पार्टी का एक सांसद जो कि 8 बार विधायक रह चुका है, वो व्यक्ति अपने ही क्षेत्र की जनता को मां बहन की गालियां दे रहा है और ऐसी ऐसी गालियां दे रहा है कि हम दर्शकों को सुना नहीं सकते हैं। वो ऑडियो वीडियो दोनों हमारे पास है, लेकिन इतनी घटिया अमर्यादित टिप्पणी बताती है कि आरजेडी नेताओं के संस्कार क्या हैं। अभी अगर इस तरीके का बयान किसी और पार्टी के नेता ने दिया होता तो पूरे देश में तूफान आ गया होता, लेकिन आरजेडी के कोई एक नेता ऐसे नहीं है। पूरी पार्टी का इतिहास यही है। फहरिस्त निकालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जरा सुरेंद्र यादव के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ सांसद नहीं है, ये बाहुबली सुरेंद्र यादव है। गया और जहानाबाद के इलाके में इनका दबदबा बहुत समय से है। कहा जाता है कि जिस तरीके के डॉन हुआ करते हैं बिहार में, उसमें एक डॉन में सुरेंद्र यादव का भी नाम आता है। और जहानाबाद से इस बार वो सांसद बने हैं। पिछले बार चुनाव हारे थे, 1998 में भी सांसद बने थे और तब इन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री यानी लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से बिल लेकर सरेआम फाड़ दिया था और तभी से इनकी बाहुबली वाली छवि जो है पूरे देश में बन गई थी। उसके बाद ये आरजेडी में शामिल हुए, हालांकि 2 बार जेडीयू से भी चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद ये 6 बार आरजेडी से विधायक बने और आरजेडी में शामिल होते ही इन्होंने अपनी पूरी तरह से कहें तो इनका जो एक चरित्र था वो इन्होंने उजागर खुद ही कर दिया। एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए, कई कारनामों में इनका नाम शामिल रहा और इन पर तमाम तरीके के आरोप लगे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इन्होंने उस चीज से कभी सीख नहीं ली और आगे भी यही करते ही रहे। उसके बाद आप देखिए कि ये अभी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, एनडीए ने बिहार में बम्पर जीत दर्ज की। ये अपने इलाके में गए हुए थे और वहां पर ये कह रहे हैं कि यादवों ने उसको वोट दे दिया, रोहित कुमार को, जो दूसरी पार्टी के थे, और मां बहन की गालियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो उसने कैसे वोट दे दिया इसको, हमको यादवों ने धोखा दे दिया। अब बिहार के यादवों को समझ लेना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर वो जो आंख बंद करके वोटिंग करते हैं, वो जो बहुत तेजी से उनके पीछे भागते हैं बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपने बच्चों के बारे में सोचे, उनके साथ क्या हो रहा है बिहार में? क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार के यादवों को न्याय दे रहे हैं? इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद क्या बिहार की यादव जाति पूरी तरह से उसका काया पलट गया? क्या यादवों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई? आज हम भी बिहार के यादव जाति के उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो लालू यादव के पारंपरिक वोटर हैं, क्या आप गाली सुनने के लिए लालू यादव को वोट देते हैं? सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस जाति से ही लालू यादव की पहचान है, जिस यादव जाति से आरजेडी की पहचान है, उसी जाति को आरजेडी के सांसद गाली दे रहे हैं, यादवों को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं 15,000 वोट दूसरी पार्टी को दे दिया। तो ये पहली बात तो ये यादवों को अपनी जागीर समझते हैं। इनको लगता है कि ये जो कहेंगे यादव वही करेंगे। ऐसे में अब यादवों को भी सोचना पड़ेगा और यादव जाति के लोग इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में यह साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह से तेजस्वी या फिर लालू के गुलाम नहीं है। वो फैसले ले सकते हैं क्योंकि ये भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि यहां डर कर किसी को वोट किया जाए। तो सुरेंद्र यादव पर अब आरजेडी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आज यादव वोटरों की भी आंखें खुली होगी, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान सुना होगा, तो अब क्या लगता है कि वो किधर की साइड शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं, देखिए, यादवों को लेकर बहुत सारी बातें की जाती है। हम भी बिहार चुनाव में बिहार के तमाम इलाकों में गए, कैपिटल टीवी पे बहुत सारे वीडियोस हैं। हमने लोगों से पूछा तो बहुत सारे यादवों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। कुछ यादव जाति के लोग उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कुछ भी हो जाए हम लालू यादव के साथ ही रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे। तो वैसे लोगों से अब क्या पार्टी का मोह भंग होने लगा है
और जो बयान आ रहे हैं ये उसी की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि एक चुना हुआ सांसद अगर अपनी ही जाति के लोगों को इस तरह से गरिया रहा है, इस तरह से खुलेआम गाली गलौज कर रहा है, तो ये सवाल उठता है कि जिसके वोट के दम पर आप देश के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे हैं, क्या आप उन लोगों को गाली देंगे जिसके बदौलत आप महीने के 2-2.5 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं, जिनकी वोट के दम पर आप तमाम सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, आपका परिवार विदेशों में मौज कर रहा है, उन जनता जनार्दन को आप इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। हालांकि आप देख लीजिए सुरेंद्र यादव जो है, इनसे आप अच्छी चीजें की उम्मीद नहीं कर सकते। इनका पूरा इतिहास ही विवादित बयानों का रहा है और लालू यादव की पार्टी के हैं, इसके बाद बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। अब आप देख लीजिए कि यह मुद्दा कितना बड़ा होते जा रहा है। इस पर तमाम पार्टियों के बयान सामने आए हैं, बीजेपी हो, जेडीयू हो, यहां तक कि कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। सबसे पहले बात जेडीयू की करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सुरेंद्र यादव का जाड़ा में दिमाग सिकुड़ गया है, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है तो दिमाग का सिकुड़न हो जाता है। इस बयान से पुष्टि हो गई है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो अपने तथाकथित एमवाई वोट समीकरण की बात करते थे, वो एमवाई भी लापता हो गया है। यह बेचैनी इस बात को बताता है कि आरजेडी का जनाधार लगातार टूट रहा है। यह जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान है। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि सांसद ने अपने शिष्टाचार का परिचय दिया है और यही राजद की पहचान है और इसी से आरजेडी की पहचान पूरे देश में हो रही है। इन लोगों का लक्षण यही है, ये जिस समाज का वोट लेते हैं उसी को गाली देते हैं। ये समाजवादी के नाम पर परिवारवादी लोग हैं। ये पूरे बिहार में साजिशन फ्रॉड करने वाले लोग हैं। अपराध और अपशब्द ही इनका श्रृंगार है। उसके बाद बीजेपी जेडीयू के अलावा कांग्रेस पार्टी देखिए एक सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि जो सवाल समाज में उठ रहा है वो लाजमी है, किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने पद और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस भाषा का समर्थन नहीं करती है। यानी महागठबंधन में आरजेडी से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और पिछले कुछ समय से आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। शकील अहमद खान के बयान से शुरू हुई लड़ाई अब इस कदर पहुंच गई है कि कांग्रेस जो हमेशा आरजेडी के समर्थन में खड़ी होती थी, वो आरजेडी से अलग हो गई है पूरी तरीके से, क्योंकि सभी को मालूम है कि इस तरीके की बयानबाजी आने वाले दिनों में पार्टी की लोटियां पूरी तरह से डुबो देगी। हालांकि सुरेंद्र यादव जो हैं, आप इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं, कई मामलों में ये आरोपी हैं और यही कारण था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव से इनका बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था, क्योंकि तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि इनको टिकट नहीं दिया जाए किसी भी हाल में, क्योंकि ये अपराधी छवि के आदमी हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव ने विरोध किया, लालू यादव ने विरोध किया और उस समय तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर लेकर जहानाबाद पहुंचे थे और सुरेंद्र यादव के खिलाफ प्रचार किया था और उस चुनाव में ये सुरेंद्र यादव लगभग 800-900 वोट से चुनाव हार गए थे। तो लालू परिवार में भी सुरेंद्र यादव को लेकर मनमुटाव रहा है। तेज प्रताप यादव इनका हमेशा से विरोध करते रहे। आज तो पछतावा भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं। नहीं, पछतावा क्यों होगा? अगर पछतावा होना रहता तो इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता। आप देखिए कि इनके पार्टी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो कहते हैं कि तुमको चप्पल से मारेंगे। वो बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, कभी विधायक हुआ करते थे, उनको गाली गलौज करते हैं विधानसभा परिसर में। वो सीधे सीधे लोगों को गाली गलौज करते हैं। तो आरजेडी जो पार्टी है उसके तमाम नेता ऐसे ही हैं। आप देख लीजिए उनके पार्टी के विधायक कहते हैं कि बिहार से भूरा बाल साफ करो, और ये आरोप तो लालू यादव पर ही लगा है। तो पूरी पार्टी इस तरीके की बयानबाजी करती है। तो इस गालीबाज नेता का अब इलाज होना जरूरी है। लोग मांग कर रहे हैं कि इन पर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जनता का अपमान किया है, जिस तरह से वोटरों का अपमान किया है, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी के हाथ में पुलिस की कमान है। ऐसे इनको छोड़ा जाएगा इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे उन लोगों को गाली दिया है जो बिहार की पहचान है, जिनसे बिहार की पूरी विरासत जुड़ी हुई है और जो लोग बिहारी होने पर गर्व करते हैं। सर, बिहार चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस और आरजेडी भाई भाई बनकर घूम रही थी सारे जगह पे। हम देख रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा हो या कोई भी अधिकार यात्रा हो, सब साथ साथ घूम रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस का भी बयान सामने आया, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मतलब दिखा रहा है कि कांग्रेस भी अब बैकफुट पर आ गई है जब ये मामला सामने आता है। तो कांग्रेस पार्टी बिहार में फ्रंट फुट पर पिछले 2-3 दशकों से तो है ही नहीं। जब से जगन्नाथ मिश्रा की सरकार गई उसके बाद कांग्रेस पार्टी का बिहार में अब सिर्फ नामो निशान ही बचा हुआ है। ना पार्टी के पास संगठन है, ना पार्टी के पास बड़े नेता हैं। राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को जितना नुकसान पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान अपनी पार्टी को पहुंचा दिया। तो बिहार में अब कांग्रेस को लग रहा है कि उसके पास क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि कोई विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है। आरजेडी के साथ
कांग्रेस पार्टी का भविष्य बेहतर नहीं है, क्योंकि आरजेडी खुद 25 सीटों पर सिमट गई है। दूसरी ओर एनडीए से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो बिहार में अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जबरदस्त सिर फुटबॉल चल रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के नेता आरजेडी पर गाली गलौज करेंगे, आरजेडी के नेता कांग्रेस को गरियाएंगे और एक दूसरे पर इसी तरीके का आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि अब इनके सामने मजबूत एनडीए है जो 202 सीटों के साथ सत्ता में है और वहां कांग्रेस और आरजेडी के लिए कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेट है और फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके के बयान निकल रहे हैं कि अपने ही क्षेत्र के लोगों को गालियां दी जा रही है। तो आप इससे समझिए कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अंदर खाने कितनी ज्यादा परेशान है। दोनों पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है और यही कारण रहा कि बिहार चुनाव में इनकी इतनी करारी हार हुई है। अब सोशल मीडिया से लेकर आम लोग तक सिर्फ और सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि कब, जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाए, बीजेपी ने आरोप लगाए, जेडीयू ने आरोप लगाए, अब आम लोगों ने भी सीधे सीधे सरकार से यही सवाल पूछा है कि कब आप इस गालीबाज नेता पर कार्रवाई करेंगे। आरजेडी तो इन पर कार्रवाई करने वाली है नहीं, अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इनको गिरफ्तारी होती है, क्या इन पर एफआईआर होता है और क्या इनकी ठुकाई होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी को शर्मसार किया है, सुरेंद्र यादव ने अपनी पार्टी को शर्मसार किया है और लालू यादव की जो छवि है जंगल राज वाली, उस पर मुहर लगा दी है कि हम जंगल राज वाले ही प्रोडक्ट हैं, हमसे आप अच्छाई की उम्मीद मत कीजिए, हमसे अच्छाई की उम्मीद करेंगे तो हम आपको मां बहन की गालियां देंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरजेडी सांसद का बयान सामने आया, ये साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से बिहार चुनाव की बौखलाहट है और साथ ही दूसरी तरफ यादव वोटर्स को भी आज साफ संदेश गया है कि वो किसको वोट देते आए हैं और उनको लेकर सांसदों की और आरजेडी की मानसिकता क्या है। अब आरजेडी सांसद को लेकर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।